On the occasion of Eid al-Adha, BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi urged citizens to respect government guidelines and ensure that the spirit of harmony and brotherhood remains intact. Extending his best wishes to the countrymen, he emphasized the importance of celebrating the festival with unity and mutual respect. देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें सभी धर्मों के पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। ईद उल अज़हा जो है वो जो बकरीद जिसे कहते हैं आप, वो भी 3 दिनों तक जो है वो हमारे देश में भी मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। निश्चित तौर से जो सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और सौहार्द और भाईचारे की जो है वो डोर कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए और पूरे सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। सर, ऑपरेशन सिंधु को 1 महीना पूरा हो गया है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल है, उसमें जो जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर हैं, पाकिस्तान को उसकी जो है कुर्बानी देनी होगी, उसको जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये केवल इंसानियत के ही लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए भी ये लोग जो है वो ख़तरा है। और इनका जो इंसानियत और इस्लाम को लहूलुहान करने का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों की टकसाल और टेरिटरी पाकिस्तान में बनी हुई है, वो निश्चित तौर से अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान अपने खात्मे की इबारत लिख रहा होगा। सर, पर टीएमसी के एक एमएलए हैं, उनका आरोप है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये सब एक ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। तो ऐसा है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो तबाह किया, और उस पर भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की जैसी भूमिका निभा रहे हों, और इस तरह के पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की भूमिका निभाने वाले लोग कभी भी जो है वो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। सर, आखिरी सवाल है, G7 के लिए समिट के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया कनाडा ने। देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के इस 11 सालों में अगर देखें तो भारत की दुनिया में धाक और धमक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, और जिन लोगों ने भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन की है, वो भी धूल दूसरित हुए हैं। इसलिए जो है वो बहुत सी चर्चाएं हो रही थी कि साहब यहाँ इन्विटेशन आया नहीं आया, आपके सामने आ गया। सर, आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कह रहे 50% रिजर्वेशन अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये खत्म करेंगे। देखो, ऐसा है कि नौ मन तेल होगा और न राहुल गांधी जी को ये दिन करना पड़ेगा। ये सारा के सारा कुछ जो है वो मजबूती के साथ लोगों में, समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम हो रहा है। अब ये तो जो है वो हवा हवाई बातों करने के जो है आदी हो गए हैं, और इसीलिए हवा हवाई बात करते करते जनता ने इन्हें हवा हवाई बना दिया है। धन्यवाद। देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें सभी